नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, बहराइच में बीती शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। इस घटना में एक युवक की जान चली गई जबकि कई लोग चोटिल हो गए हैं। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। हालात काबू करने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। फिलहाल एसपी वृंदा शुक्ला ने लापरवाही बरतने के आरोप में हरदी थाने के एसओ और महसी के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। दरअसल आपको बता दें, 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के खरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया, विरोध करने पर फायरिंग कर दी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामक युवक को गोली लग गई। घटना में करीब 15 से अधिक लोग घायल हो गए। कि कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। तो स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। देखिए, पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूँ और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाएं आगे न घटना उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियाँ हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें। ये आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके इस त्यौहार में अशांति फैलाते हैं तो अगर इस त्यौहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है वो बड़ा सवाल है। बहराइच की घटना में जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आई। इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था ये। और बहराइच की घटना हो या गाजियाबाद में जिस तरीके का तनाव का माहौल है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोग सुरक्षित रहे, लोग अपना त्यौहार सुरक्षित तरह से मनाएं, लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में, अच्छा माहौल देने में पूरी तरीके से विफल रही है। बहराइच की घटना वो दुखद है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, वो दुखद है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने का। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ
होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बहराइच से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी बता दें। हिंसा के चलते बहराइच में जबरदस्त तनाव है। रामगोपाल मिश्रा के अंतिम संस्कार में भीड़ जुटी है। भीड़ में उपद्रवियों ने फिर से हिंसा शुरू की। शोरूम में घुसकर गाड़ियों में आग लगाई गई। हाथों में डंडे लेकर उपद्रवी घूम रही है। सवालों के घेरे में प्रशासन और पुलिस सब आ चुके हैं। सामूहिक भीड़ फिर हिंसा पर उतर आई है। तो ये बहराइच से इस वक्त की बड़ी जानकारियां लगातार बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हिंसा शुरू हो चुकी है। हिंसा के चलते बहराइच में जबरदस्त तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। रामगोपाल मिश्रा के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी और भीड़ में उपद्रवियों ने फिर से हिंसा शुरू कर दी। शोरूम में घुसकर गाड़ियों में आग लगाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हिंसा की जा रही है और सवालों के घेरे में प्रशासन और पुलिस अब आ चुके हैं। कई तरह के सवाल पुलिस और प्रशासनिक प्रणाली पर यहां पर खड़े किए जा रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के रहते इस तरह की हिंसा बहराइच में क्यों। और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। बहराइच मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। सभी उच्च अधिकारियों के साथ ही बैठक की गई और डीजीपी से हालात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम ने आदेश जारी किए हैं। दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए, आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हो, ये आदेश जारी किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बहराइच में हुई हिंसा के बाद बहराइच मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाई से संज्ञान लेते हुए यहां पर कई तरह के आदेश जारी किए हैं। एक बैठक ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच मामले को लेकर और इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा। संवाददाता विवेक साहल हमारे साथ लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा चर्चा उनसे करेंगे। विवेक, यहां पर बहराइच में हिंसा जो हो रही है इसको लेकर अब मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें संज्ञान लिया है और कड़े आदेश जारी किए हैं। क्या ये पूरी घटना है, किस चीज को लेकर यहां पर विवाद हुआ, एक बार विस्तार से जानकारी दे दीजिए इस पर। देखिए, अगर बात की जाए तो मामला रविवार देर रात का है, जब वहां से एक समुदाय जो है वो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था। मां दुर्गा की मूर्ति लेकर जा रहा था, तो मुस्लिम इलाके से वो मूर्ति निकाली जा रही थी। ऐसे में डीजे की आवाज को लेकर कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी जो है वो हिंसक झड़प में जो है बदल गई। इसके बाद मामला और बिगड़ता गया और हिंसा और बढ़ती गई और वहां पे बवाल शुरू होने लगा। उसके बाद जब हिंसा भड़कती है तो रामगोपाल मिश्रा को गोली लगती है। गोली लगने के बाद उनके जो लोग हैं उनको अस्पताल ले जाते हैं, वहां पे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद अस्पताल में तोड़फोड़ होती है और साफ तौर पर ये मामला जो है दो समुदायों का जो है वो प्रकट होने लगता है कि दो समुदायों में हिंसा झड़प हुई है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहराइच की जो पुलिस थी, मेहती की जो पुलिस थी, इनके पास कोई इंटेल नहीं था। सीएम योगी ने साफ तौर पर विसर्जन के पहले आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की जो है वो लापरवाही न हो, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से ये विसर्जन की प्रक्रिया हो और इस तरीके के हालात न उत्पन्न हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद बहराइच की पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं बरती। जब विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, जब वहाँ पे चीजें इस तरह की हो रही थी, पथराव की बात कही है, हिंदू पक्ष ने की मूर्तियों पर पथराव किया गया, तमाम चीजें कही गई। वही मुस्लिम पक्ष भी तमाम बातें बता रहा है जो सोशल मीडिया पे वायरल भी है। एक एक जो प्रत्याशी अपनी बात भी रख रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहराइच पुलिस को इसका इंटेल नहीं था। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं। विवेक दिवाकर पांडे हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी इस पर ले लेते हैं। दिवाकर, हमारे संवाददाता विवेक तमाम जानकारी साझा कर रहे थे इस मुद्दे पर जो बहराइच में हुआ, लेकिन अब क्या कुछ स्थिति बहराइच में बनी हुई है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी से संबंधित बैठक भी ले ली है और आदेश जारी किया है, तो अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर है? अभी भी तनावपूर्ण माहौल है? क्या कुछ एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से? दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और पीएस होम
थोड़ी देर पहले महसी पहुंचे हैं और वो भी लगातार पूरे क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। इसके साथ जो है एडीजी गोरखपुर जो है कमिश्नर देवी पाटन मंडल और डीआईजी भी लगातार मौके पर हैं, डीएमएसपी भी लगातार मौके पर है। पूरे क्षेत्र की काम्बिंग की जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से डिप्लॉय किया गया है। छोटी मोटी घटनाओं को अगर छोड़ दें तो फिलहाल हालात हालांकि तनावपूर्ण जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हालांकि जो है जिस युवक की कल मौत हुई थी उसके परिजनों को सौंप दिया गया है और फिलहाल उन्होंने जो है अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरीके से माहौल शांतिपूर्ण नहीं, लेकिन नियंत्रण में है। फिलहाल जो है जितनी भी प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र में डिप्लॉयड किया गया है, जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि माहौल हल्का फुल्का तनाव जरूर है लेकिन शांति व्याप्त है। जी दिवाकर, बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के दौरान भी उपद्रवियों ने यहाँ पर खूब हिंसा की थी, तो अभी किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पर हुई है? कोई एक्शन किसी आरोपी के खिलाफ लिया गया है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आदेश जारी किए हैं? देखिए, लगातार चूंकि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर भी रहा है, वो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जुटा हुआ है। इसके साथ बताया जा रहा है कि एक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। साथ ही साथ पुलिस लगातार जो वीडियो फुटेज है, जो रिकॉर्डिंग है, उनको भी लगातार खंगाल रही है। जगह जगह चौक चौराहों पर जो बवाल हुआ उसको लेकर के भी वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं, उन्होंने सीनियर ऑफिसर को लखनऊ से बहराइच भेज दिया है और वो भी लगातार क्षेत्र में आ चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और शांति बनाए रखने की लगातार अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। तो एक और जहां शांति माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार जो है प्रशासन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि सुबह आज जब जो है वो परिजनों को सौंपा गया तो वो लगातार कुछ देर के लिए अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक थे उनके पहुंचने के बाद, समझाने बुझाने के बाद वो उनके परिजन लगातार मान गए और अंतिम संस्कार के लिए जो है वो शव को लेकर के चले गए हैं। हालांकि उस समय कुछ उपद्रवियों ने बलवा करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था तो तुरंत जो है मामले पर काबू पा लिया गया। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो है कुल मिलाकर जी। चलिए, ठीक है दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता विवेक शाही जुड़े हुए हैं, वापस एक बार उनका रुकेंगे। विवेक, सबसे पहले तो चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन साथ ही में एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। कोई भी मुद्दा होता है उसमें राजनीति की एंट्री हो जाती है और बहराइच के मामले में भी यही है कि लगातार जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जनता टीवी से बातचीत करते हुए कि बहराइच के मामले में कानून व्यवस्था का फेलियर है और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पक्ष और विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ चीफ अमिताभ यस और जो गृह विभाग के सचिव है वो मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ 6 पीएससी की गाड़ियां लखनऊ से बहराइच के महसी इलाके के महाराज कस्बे में भेज दी गई हैं। अगर बात करें तो देर रात तक मामले को शांत किया गया था, जहां तोड़फोड़ हुई थी वहां से उपद्रवियों को भगाया गया था और 6 थानों की फोर्स जो है वो लगा दी गई थी। रात में जब मामला ठंडा हुआ तो सभी को ऐसा लग रहा था कि अगले दिन तक मामला जो है वो और ठंडा होता चला जाएगा, लेकिन उपद्रवियों ने कई जगह पे आगे भी करना शुरू कर दिया। आज के संस्कार की अगर बात करें तो वहां पे चीजें खराब होने लगी, बवाल फिर से होने लगा, फिर से फोर्स जो है उसको कंट्रोल करने में लगी हुई थी। लेकिन इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है महसी और महाराज उनके कस्बे में, तो आप जान सकते हैं कि तनाव किस तरह से वहां पे अभी भी व्याप्त है। पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जो व्याप्त तनाव है उसको खत्म किया जाए और मामले को पूरी तरीके से पहले की तरह शांतिपूर्ण वातावरण, शांतिपूर्ण माहौल वहां पे बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ आज भी बैठक की है। बैठक के बाद जरूरी निर्देश दिए और साफ कहा है कि उपद्रवी या दंगाई कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है वो इस पूरे मामले पे पड़ा हुआ है और साफ तौर पर जो आला अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, डीजी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपनी तरीके से इससे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जब ये मामला हुआ देर रात, उस समय कहीं ना कहीं ये लापरवाही बहराइच पुलिस की थी। अगर बहराइच पुलिस अलर्ट रहती तो इस पूरे बवाल को जो है दंगे को जो रोका जा सकता। विवेक, अभी तक मुख्य एक्शंस क्या क्या लिए गए हैं इस बवाल के बाद? देखिए, अगर बात की जाए तो कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है।
10 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 6 नामजद है, जबकि 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी भी तहकीकात जारी हो रही है। सोशल मीडिया पर जितने वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं, उसकी तहकीकात की जा रही है। जो वीडियो पुलिस को अवेलेबल है उसमें लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जहां जहां स्पॉट पे आगजनी हुई वहां से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और साफ तौर पर चिन्हित करके उनके खिलाफ उनको हिरासत में लेके बाकायदा पूछताछ भी जारी है। और अब तक देखा जाए तो 10 लोग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है और 4 अज्ञात के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। बाकायदा लोगों की गिरफ्तारियां भी अब पुलिस प्रशासन जो है कर रहा है। इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से सुलझाने की जो है वो कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस मामले पे अपनी नजर बनाए हुई है। खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग जो है वो आला अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की और प्रशासन और पुलिस द्वारा यहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि हिंसा और ज्यादा ना भड़के। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। इटावा में ट्रेन में युवती को किया बेहोश, हाईवे किनारे से आरोपी हुए फरार, पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप। कानपुर में आस्था के नाम पर ढोंग का कारोबार जारी, लोगों की समस्या दूर करने का कर रहे दावा। फतेहपुर में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत। फतेहपुर में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, अवैध संबंधों के शक में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। अमेठी में नशे में धुत दरोगा को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दरोगा गंभीर रूप से घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में करनी सेना के कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का स्वागत, अध्यक्ष पर विधायक को थप्पड़ मारने का था आरोप। आगरा में अपार्टमेंट में डांसर के साथ दुष्कर्म का मामला, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में विसर्जन के दौरान युवक को लगा करंट, हादसे में युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। सुल्तानपुर में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला, पुलिस ने 2 पादरियों को हिरासत में लिया। सहारनपुर में राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी सारा खान ने जीता गोल्ड, घर वापस लौटने पर गांव वालों ने किया स्वागत। पीलीभीत में संदिग्ध अवस्था में फंदे पर लटका मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर में रामलीला कार्यक्रम का हुआ आयोजन, भरत मिलाप की भव्य झांकी हुई प्रस्तुत। सहारनपुर में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का सीएमओ ऑफिस पर प्रदर्शन, सीएमओ पर उत्पीड़न का आरोप। मुजफ्फरनगर में विधानसभा उपचुनाव में लड़ेगी आरएलडी, बीजेपी ने मीरापुर सीट छोड़ी। ललितपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला घायल युवक, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। बांदा में एक शख्स पर 4 अज्ञात लोगों ने किया हमला, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। चंदौली में अधेड़ ने की बर्बरता की सारी हदें पार, आटा पिसाने गई युवती से की छेड़छाड़। फतेहपुर में मिशन शक्ति अभियान जारी, डीएम ने मजदूर की बेटी को बनाया 1 दिन की अधिकारी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।